अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे ऐसे बच्चे की जिसने पैदा होने के कुछ देर बाद ही बोलना शुरू कर दिया। तो आइए बिना वक्त खराब किए शुरू करते हैं। दोस्तों, बनी इज़राइल में एक नेक बुजुर्ग रहा करते थे जिनका नाम जरीज था। वो इंतहाई साले और इबादत गुजार इंसान थे। उनकी नेकी और इबादत का दूर दूर तक चर्चा था। जब भी कोई मुश्किल मसला दरपेश होता तो लोग उनकी खिदमत में हाजिर होते और उनसे मशवरे लिया करते थे। मुश्किलात और तकलीफ़ों में उनसे दुआएं भी कराई जाती थी। बनी इज़राइल के बुजुर्गों औलिया अल्लाह का तज़किरा जब भी आता है तो उनमें जरीज का नाम ऊपर होता है। उन्होंने इबादत की खातिर एक इबादत खाना तामीर कराया और वो अपनी इबादत और रियाजत में इस कदर मशगूल होते कि उन्हें दुनियावी मामलात का कोई ध्यान नहीं होता। उन्होंने कभी दुनिया के बारे में सोचा भी नहीं था। बस वो अल्लाह पाक को खुश रखने के लिए दिन रात उसकी इबादत में लगे रहते। एक दिन ऐसा हुआ कि जरीज की माँ उनके पास आई। ये वक्त जरीज की इबादत का वक्त था और वो इबादत में लगे हुए थे। माँ इबादत खाने के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को आवाज़ें देने लगी। जरीज ने जब माँ की आवाज़ सुनी तो इबादत के दौरान ही उनके दिल में ये बात आई कि ऐ अल्लाह, मैं अभी तेरी इबादत में लगा हुआ हूँ, तेरी बंदगी कर रहा हूँ, तुझे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर मेरी माँ मुझे बुलाने चली आई है। क्या मैं नमाज तोड़ दूँ, इबादत से हट जाऊँ? इस नाजुक मौके पर मुझे क्या करना चाहिए? या मुझे इबादत में ही लगे रहना चाहिए या इबादत तर्क करके माँ की बात सुननी चाहिए? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करते रहें। बहरहाल वो इबादत में मशगूल रहे और माँ की आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ ने थोड़ी देर तक इंतज़ार किया। जब बेटी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वापस चली गई। दूसरे रोज़ भी अल्लाह वाले की माँ इबादत खाने में आई। उस वक्त भी जरीज अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल थे। माँ ने उनका नाम लेकर पुकारा। माँ की आवाज़ जब उनके कानों में पड़ी तो उनके दिल में ये बात आई कि ऐ परवरदिगार, ऐ आलम, मैं तेरी इबादत कर रहा हूँ और इधर मेरी माँ मुझे बुला रही है। समझ में नहीं आता क्या करूँ। इबादत छोड़कर माँ का जवाब दूँ या इबादत मुकम्मल कर लूँ? बहरहाल वो इबादत में ही मशगूल रहे। माँ की आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। उनकी माँ कुछ देर तक इंतज़ार करती रही। फिर बेटे का कोई जवाब ना पाकर वापस चली गई। मगर इस दफ़ा नाराज़ होकर उन्होंने बेटे को बद्दुआ दे दी कि ऐ अल्लाह, इसे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक ये किसी बदकिरदार औरत का मुंह ना देख ले। माँ के दिल से बद्दुआ निकल गई। बिलाशुबा बनी इज़राइल के यहाँ जरीज एक इंतहाई परहेजगार शख्स थे, लेकिन माँ की बद्दुआ के बाद माहौल उनके खिलाफ होने लगे। लोग आपस में उनके बारे में बातें करते और उनकी इबादत का तस्करा भी करते। चंद लोगों में उनके खिलाफ हसद भी पैदा हो गया। चुनाचे वो उनको बदनाम करने की कोशिश करने लगे। एक मर्तबा उन दुश्मनों के पास एक औरत आई, यानी जो लोग जरीज को बदनाम करना चाहते थे उनके पास एक औरत आई। उस औरत ने उनकी बातें सुनी और देखा कि ये सब लोग जरीज के खिलाफ हैं। तो वो कहने लगी, तुम लोग कह रहे हो कि जरीज यहाँ के बड़े नेक बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, लेकिन मेरे लिए जरीज को बहकाना और उन्हें अपने हुस्न के फंदे में फंसाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर तुम लोग मुझे इजाज़त दो तो मैं जरीज को बहका सकती हूँ और उन्हें अपनी तरफ माइल कर सकती हूँ और इस तरह तुम्हें जरीज को रुसवा करने का मौका मिल जाएगा और वो लोगों में बदनाम हो जाएंगे। वो औरत निहायत खूबसूरत मगर बदचलन थी। सब लोगों को उसकी हकीकत मालूम थी। उस औरत को अपने हुस्न पर इतना नाज था कि वो जिसे चाहती अपने फितने में मुब्तला कर देती। इसीलिए जरीज के हासिदीन यानी दुश्मनों के सामने उसने वादा किया कि वो किसी न किसी तरह जरीज को अपने हुस्न के जाल में फंसा लेगी। चुनाचे वो बदकिरदार तवाइफजादी जरीज के इबादत खाने के पास पहुंची और उन्हें अपने नाजो अंदाज से फंसाना चाहा, बहकाना चाहा। मगर जरीज वाकई एक नेक और साले इंसान थे। उनके अंदर हमेशा खौफ खुदा रहता, इसीलिए वो दिन रात इबादत में लगे रहते। भला वो उस बदचलन औरत के जाल में कैसे फंस सकते थे? उस बदकिरदार औरत ने तरह तरह से जरीज को बरगलाना चाहा और अपनी तरफ माइल करना चाहा कि ये मेरे पास आए और मेरे साथ कोई गुनाह कर ले और लोगों में बदनाम हो जाए। मगर हजार कोशिश के बावजूद वो अपने मकसद में नाकाम रही। शैतान कामयाब ना हो सका। जब उस बदचलन औरत ने देखा कि जरीज किसी तरह उसके काबू में आने वाला नहीं है तो उसे बड़ा तैश आया, बहुत गुस्सा आया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है
तो इसको लाइक करते रहें। उसे ये महसूस हुआ जैसे उसकी शदीद तौहीन हुई है, क्योंकि अल्लाह वाले के पाकीज़ा अखलाक से उसको बड़ा धचका लगा कि मैं तो बड़े बड़े लोगों को बहका चुकी हूँ, ये कौन है जो मेरे जाल में फंसी नहीं रहे हैं। ऐसे अल्लाह वाले से पाला पड़ा था जो रात की तन्हाई में भी, जबकि उन्हें कोई नहीं देख रहा था, अल्लाह से डरते। उन्हें यकीन होता है कि बंदे की आंख से तो ओझल रहा जा सकता है, मगर अल्लाह से कोई राज पोशीदा नहीं रह सकता, सीनों के भेद भी जानता है। अब वो बदचलन औरत एक दूसरी चाल चलने लगी। वो एक चरवाहे के पास पहुंची। चरवाहा जरीस के इबादत खाने के आसपास बकरियां चराया करता था। औरत ने चरवाहे को फांस लिया और उससे अपना मुंह काला करवाया, जिससे हमल ठहर गया, यानी उसके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। कुछ वक्त बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो वो लोगों से कहने लगी कि ये बच्चा जरीस का है, उसने मेरे साथ ज्यादती की है और अब ये बच्चा वो कबूल करने से मना कर रहा है। लोगों ने उस औरत की बात सुनी तो वो आग बबूला हो गए और उसकी बात पर यकीन कर लिया। उन्हें मौका मिल गया, वो फौरन अल्लाह वाले के इबादत खाने में पहुंचकर तोड़ फोड़ करने लगे। जब लोगों ने जरीस को मारना पीटना शुरू किया तो जरीस कहने लगे, भाइयों मुझे ये तो बताओ, आखिर तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो? वजह क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लोगों ने कहा, तुमने इस बदकिरदार औरत से मुंह काला किया है और इसने तुम्हारा बच्चा जन्म दिया है। जरीस ने कहा, मैंने जिना नहीं किया है, ये मुझ पर एक बहतान है, इल्जाम है, सरासर झूठ है, मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। मगर उनकी तरफ से लाख सफाई के बावजूद लोग उनको बेगुनाह तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जरीस का इबादत खाना तोड़ दिया, दीवारें गिरा दी। जब जरीस ने देखा कि लोग उनकी पाकिज़गी तस्लीम करने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है, तो उन्होंने लोगों से कहा, तुम बच्चे को मेरे पास लाओ, वही मेरी बरात का इकरार करेगा, यानी वही बताएगा कि मैं उसका बाप हूं या नहीं। वो बच्चा उनके पास लाया गया। कमसीन बच्चा था, शिरख्वार बच्चा था, अभी बोल नहीं सकता था। वो बच्चा उनके पास लाया गया तो उन्होंने कहा, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। चुनाचे उन्होंने नमाज पढ़ी। नमाज से फारिग होकर बच्चे के पास आए और पूछा, बच्चे तेरा बाप कौन है? बच्चा बोला, फला चरवाहा मेरा बाप है। लोग हैरानगी से देख रहे थे कि बच्चा जो बोल नहीं सकता था, इसने किस तरह बता दिया, किस तरह गवाही दे दी कि इसका बाप कौन है। हर आंख ने यह मंजर देखा कि दूध पीते बच्चे ने जरीस के बेगुनाह होने की गवाही दे दी और उनकी नज़र में जरीस की अहमियत और इज्जत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई। और जो हासिदीन थे, जो दुश्मन थे, उनको वहां से मारकर भगा दिया गया, और यहाँ तक कि उस औरत को भी जिसने उन पर गंदा इल्ज़ाम लगाया था। अब लोग जरीस के सामने माजरत पेश करने लगे और उनके हाथों का बोसा लेने लगे। उन्होंने जरीस से कहा, हम आपका इबादत खाना सोने का बना देते हैं, क्योंकि आप तो इस काबिल हैं। अल्लाह कितने प्यारे बंदे हैं, अल्लाह वाले हैं। हमने आप पर बिला वजह शक किया और हम चाहते हैं कि अब इस इबादत खाने को, जो कि टूट फूट चुका है, हम तोड़ फोड़ चुके हैं, इसको हम सोने का बना दें। तो उन्होंने कहा, नहीं, मेरे इबादत खाने को सोने का बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि जैसा पहले मिट्टी का था वैसा ही बना दो। चुनाचे लोगों ने उनके इबादत खाने को पहले की तरह तामीर करा दिया। तो ये होते हैं अल्लाह वाले, जिनकी गवाही एक दूध पीते बच्चे ने दी। बस एक मामूली सी गलती हुई कि माँ की बात का जवाब नहीं दिया और दुनिया में ही पकड़ हो गई। फिर बाद में माँ ने भी कहा कि मैं गलत थी, कभी भी माँ बाप को इस तरह अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देनी।